गुड इवनिंग फ्रेंड्स, निसार गेमिंग के एक और वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा न्यूयॉर्क स्क्वायर में खेला हुआ गेम प्ले। और यहाँ पे दोस्तों ये दूसरा पार्ट है। ये आज सुबह में जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया हूँ इसी का दूसरा पार्ट है। मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यूअसली 45 मिनट तक मैं खेला हूँ और किस तरह से फर्स्ट टर्न्स यहाँ पे मिलते गए हैं ये आपके साथ में शेयर करना होगा। आप में से कितने ऐसे हैं जिनके आईडी के अंदर ये ट्रिक कभी कभी काम करती हैं, और जब ये ट्रिक काम करने लगती हैं तब आपको बहुत मज़ा आता है। कमेंट्स सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बता देना दोस्तों कि आप लोग इस ट्रिक को एंजॉय करते हैं, मिनिमाइज़ पे मिनिमाइज़ करते हैं, फर्स्ट टर्न पे फर्स्ट टर्न लेते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं दोस्तों जो न्यूयॉर्क फ्री स्टाइल के अंदर खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पहला गेम प्ले है HM शाहीन बॉस के साथ में। फर्स्ट टर्न मिला है, ब्रेक भी सक्सेस हो चुका है और जीतने का बहुत ज़्यादा चांस है। 70 तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे खेल रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे एक दो पक्स को रिलीज़ करके उन्हें धीरे से पॉकेट करके उसके बाद में आपकी नज़र भी अच्छी चौकन्ना होनी चाहिए कि मैंने इस शॉट के बाद में कौन सा शॉट खेलना है और कौन सा मैंने पक ध्यान में रखा हूँ जिससे मैं बंच को रिलीज़ कर सकूँ। तो मेरे खेल के ऊपर आप ध्यान देना दोस्तों। ये तो आप लोग अगर लूलू बॉक्स या बिट एम या एम के आर एम खेलते हैं, आप पुराने हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे अपने भाई हैं उनको अभी तक कॉइन्स बनाना नहीं आ रहा है, ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं, उनको अच्छा खेलना नहीं आ रहा है। कितनी कोशिशों के बाद में ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं न्यूअर्स के लिए और फ्री स्टाइल लवर्स के लिए, लूलू बॉक्स बिट एम और एम कैरम वाले लवर्स के लिए और फेयर प्लेयर्स के लिए भी दोस्तों इनका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक वो सीख सकते हैं, फर्स्ट टर्न किस तरह से लेना वो भी सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके अंदर कोई, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हो, व्यूवर्स हो, उसके अंदर फेयर प्लेयर्स भी हैं और लूलू वाले भी हैं, ऑटो प्ले वाले भी है कि नहीं मुझे नहीं पता दोस्तों। अगर है तो ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर फेयर प्लेयर्स भी हैं, अगर आप नाराज़ हो रहे हो तो भाई दोस्तों नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर 90% से भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो एम हैक को यूज़ कर रहे हैं। इवन के अभी इतनी बात है कि 90% या 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑटो प्ले हैक को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लूलू बॉक्स यूज़ करें तो इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसको नहीं समझा जाएगा। आप तो पहले रिपोर्ट वगैरह करना है, नाराज़ वगैरह होना है तो सबसे पहले आप ऑटो प्ले से निमट जाना दोस्तों। उसके बाद में फिर लूलू बॉक्स के ऊपर आकर कहना कि आप तो लूलू बॉक्स यूज़ करते हो और ऐसा वैसा। दोस्तों ये कोई अभी मतलब ये कोई बहुत बुरा काम तो नहीं हो रहा है। लूलू बॉक्स तो अभी हर एक आदमी खेल रहा है, बच्चा बच्चा खेल रहा है। और बल्कि एम के आरम और बिट एम के अंदर भी लोग वहाँ पर भी खेल रहे हैं और किस तरह से कनेक्शन बना बना के खेल रहे हैं आपको पता है। तो ज़्यादा वहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा अपने गेम प्ले की बात। यहाँ पे दोस्तों ये पार्ट 2 आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ और किस तरह से फर्स्ट टर्न मिले हैं। तकरीबन 8 गेम के अंदर मुझे 8 दफ़ा कंटिन्यूअसली फर्स्ट टर्न इस पार्ट के अंदर मिला। और इससे आज जो मॉर्निंग के अंदर जो आपने ये गेम प्ले देखा उसके अंदर भी जाकर देखिए दोस्तों, तकरीबन 9 या 10 गेम प्ले हैं, उसके अंदर 7 या 8 दफ़ा मुझे फर्स्ट टर्न मिला है। ये न्यूयॉर्क फ्री स्टाइल है। यहाँ पे वन टाइम मिनिमाइज़ करने के बाद में कभी कभी आपको कंटिन्यूअसली बहुत दफ़ा फर्स्ट टर्न्स मिलते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है कि दोस्तों आपको एक दफ़ा आप ओपोनेंट को टर्न दिया गया तो फिर आपने फिर से एक बार ट्राई ज़रूर करना है कि उसके बाद वाला टर्न हमें मिल जाता है। फिर फर्स्ट टर्न की का जो 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 ये हैं सिलसिला है वापस फिर आपके ऊपर शुरू हो जाता है। यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब बस गेम को जीतना बाकी है दोस्तों। और ये जो टॉप लेफ्ट के पर जो ब्लैक कलर की पक है, मैंने उसको टकरा कर रिटर्न आकर मैंने बंच को ब्रेक किया है। और भी चांसेस हैं बंच को के अंदर जो जितनी भी पक्स है उनको रिलीज़ करने का। एक ही स्ट्राइकर से दोस्तों यहाँ पे गेम प्ले हुआ है। और अब
न्यूयॉर्क खेलने के लिए एक बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों, वो ये है कि एक बार आपका ब्रेक कामयाब हो जाएगा तब आपने जितनी भी रिलीज्ड पक हैं उनको हल्के हाथ से धीरे धीरे पॉकेट कर लेना चाहिए और उसके बाद में फिर एक या दो पक्स के सहारे बीच वाला जो बंच है उसको रिलीज़ करते जाना है और ब्रेक टू फिनिश करना यहाँ पे इस तरह से आसान हो जाएगा। अगर नहीं तो आप बार बार बंच को ब्रेक करके पक्स रिलीज़ करते जा रहे हैं तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको ब्रेक टू फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी डी लॉस्ट ओनली के साथ में ये गेम प्ले हो रहा है। 90 लेवल है उनकी और उनके सामने मुझे फर्स्ट टर्न मिला है मिला है। ब्रेक भी सक्सेस हो चुका है, अब बस इसको फिनिश करना है दोस्तों। और तकरीबन ये चौथा गेम प्ले है इस पार्ट के अंदर। इसके बाद में मैं पांचवा गेम प्ले खेलूँगा, लेकिन इसको पहले ज़रा फिनिश कर देते हैं। अभी ये तो बोलना ज़रूरी नहीं है कि अभी इसके बाद में क्या करना है। आप सिचुएशन को देखकर खुद ही हैंडल हो जाए, पता चल जाएगा आपको कि अभी इसके बाद क्या करना है। आप अगर बार बार इस बोर्ड टेबल को खेलते हैं तो आपको इसके अंदर खेलने की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है दोस्तों। मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई है दोस्तों, थोड़ा आवाज़ आगे पीछे हो रहा है, उसके लिए आप एडजस्ट करना। तो यहाँ पे दोस्तों 110 तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब ब्लैक कलर की जो पक है उसको मैं पॉकेट करूँगा। अब मेरे सामने कौन सी पक है मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे ये डबल शॉट खेलना होगा या तो फिर इसको भी सिंगल खेलने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप अगर डर के खेलेंगे तो आप जीत नहीं पाओगे। आपको एक हिम्मत से खेलना होगा और हर एक ब्रेक को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ब्रेक को सक्सेस कर लेना चाहिए। और एक टिप मैं आपको ज़रूर दे दूंगा कि प्रैक्टिस मोड के अंदर कभी भी इस टेबल की प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि वहाँ का बंच थोड़ा अलग सेट किया हुआ है दोस्तों। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेके किस तरह से बंच हैं रखे हुए और किस तरह से डिज़ाइंस हैं और कहाँ पे इस तरह से बंच है तो मैं ऐसे करूँगा, कुछ प्लानिंग बना के आपने इसकी प्रैक्टिस करना है सीधा गेम प्ले के अंदर। और नहीं तो फिर आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो या तो फिर एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है, न्यूयॉर्क टेबल ऑल ब्रेक्स। तकरीबन 14 तरह के ब्रेक आते हैं दोस्तों और ये सारे ब्रेक आपको एक दफ़ा कॉन्फिडेंस आ गया, एक दफ़ा आप सीख गए तो फिर इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने अगर स्टूडेंट्स है तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, आपने जॉब के अंदर भी ध्यान देना है, कारोबार के अंदर भी ध्यान देना है, अपने जितने भी ज़रूरत के काम है वो भी करना है रोज़मर्रा के। और हर जो दिन का जो आपका काम है उसके अंदर थोड़ा ही वक्त आपको गेम प्ले खेलने के लिए मिलता होगा, तो जो भी टाइम आपको गेम प्ले खेलने के लिए मिलता है उसको ज़ाया नहीं करना है दोस्तों। गेम को खेलना हर आदमी का शौक़ होता है, वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसका कुछ नाम बन सके, उसकी तसल्ली हो सके, उसका टाइम थोड़ा पास हो सके और थोड़ा एंजॉय कर सकें। स्पोर्ट्स भी ऐसे ही होता है दोस्तों। हम क्रिकेट की मैच फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खेलते हैं हर दिन, हम अगर मैच जीतते हैं तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है और हार जाते हैं तो वहाँ पर हमें परेशानी हो जाती है। फिर हमारी फ़िक्र हम ये लगती है कि मैं कल के गेम प्ले में अच्छा खेलना ज़रूरी है, उसके लिए मैं क्या करूँ। तो फिर न्यू स्ट्रेटजीज, नए नए तरीके हम ढूंढ लेते हैं कि मैं कल ये प्लानिंग से खेलूँगा। इस तरह से ये होता है दोस्तों। तो हर गेम के अंदर आपके साथ में हार भी होंगी, जीत भी होंगी, तो आपको हार के बाद में जीत भी मिलेंगी। और हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी हैकर से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैकर को हैक करते रखो और अगर आपने ऑटोविन का पैकेज नहीं ख़रीदा है तो ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। आईडी बैन होने के बाद में आप खुद ही आपने किए हुए शरारत के ज़िम्मेदार हो जाएंगे। तो मैंने तो अभी तक कोई ऑटो प्ले ख़रीदने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया हूँ। मैं अभी तक एम कैरम या ज़्यादा से ज़्यादा लूलू बॉक्स के अंदर ही खेल रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों लूलू बॉक्स का जो नया वर्जन आया है अभी तक तो मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया हूँ। 6.13.0 उस वर्जन का नाम है और वहाँ पे रिटर्न शॉट भी काम कर रहा है, वहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। और अगर आप चाहते हो तो उसको आप
चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर उसकी जो फाइल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। निसार गेमिंग नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर, मेरा जो चैनल है। और दोस्तों ये जो वीडियो है तकरीबन 15 मिनट का वीडियो है और यहाँ पे बहुत सारे गेम प्ले हुए हैं, तकरीबन 11 गेम प्ले हैं यहाँ पे। और एक एक बोर्ड को फिनिश करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। मैं अगर मेरी कहूँ तो मैं जब कंटिन्यूअसली खेलता हूँ और कंटिन्यूअसली फर्स्ट टर्न अगर आ रहे हैं तो मैं गेम प्ले खेलने के दौरान ही थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ। और फिर एक गेम प्ले जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर दूसरे गेम प्ले के अंदर मुझे फर्स्ट टर्न मिलने की ज़्यादा फ़िक्र रहती है, तो वहाँ पे आराम नहीं रहता, न आँखों को आराम रहता है न हाथों को आराम रहता है। अगर आप खेलते हैं मोबाइल के अंदर तो आपको पता ही होगा ये कि एक हाथ में मोबाइल है और फिर दूसरे हाथ के हाथ आपका रेडी रहेगा कि मैं ब्रेक मेरे सामने आते ही किस तरह से इसको ब्रेक करूं। तो दोस्तों ये हालत आपको पता होगी अगर आप गेम खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है जब दोस्तों फर्स्ट टर्न के ऊपर फर्स्ट टर्न मिलते हैं, फिर जीत के ऊपर जीत आपको मिलती है। और जीतने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। अगर आपको फेयर गेम प्ले के अंदर प्रैक्टिस है तो आप इस टेबल को और इन ब्रेक्स को फेयर प्ले के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि आदत से मजबूर। आगे अभी मैं तो पहले 2 साल फेयर गेम प्ले खेला हूँ दोस्तों, लेकिन अभी मुझे हो जाएगा, लेकिन लूलू बॉक्स को पहले बंद करना होगा, एम कैरम और बिट एम को बंद करना होगा, एम बेस्ट को बंद करना होगा, उसके बाद ही हमारा दिल फेयर प्ले की तरफ जाएगा। नहीं तो फिर हमें फेयर प्ले खेलने की अभी आदत नहीं रही है दोस्तों, लूलू बॉक्स के अंदर खेलने की आदत हो गई है। अभी इसका इलाज क्या है? कोई नहीं, उसका इलाज कुछ भी नहीं है। बस ऑटो प्ले वाले यहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं थोड़ा हमारे जैसे प्लेयर्स को थकाने के लिए, लेकिन हमने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया है। थोड़े दिनों के लिए सिंगापुर नहीं खेलेंगे या तो फिर कभी कभी सिंगापुर खेलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं तो आजकल न्यूयॉर्क के अंदर ही गेम प्ले खेल रहा हूँ। और इससे पहले जब मेरे पास कॉइन्स नहीं थे मुंबई के अंदर खेल रहा था। इतना तो नीचे नहीं गया था कि मैं इस्तांबुल टेबल या दुबई टेबल के ऊपर खेलूँ। नहीं, मैं मुंबई तक था और मेरे कॉइन्स वहीं पे ख़त्म होते होते फिर बनना शुरू हो गए। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मेरे कॉइन्स मुंबई खेलते खेलते 10 लाख तक पहुंच गए और मैंने सोचा कि अब मैं जाकर सीधा न्यूयॉर्क के अंदर खेलूँगा। और वहाँ पे जब मैंने पहला गेम कल लगाया है और वहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्न भी मिला है और उसके बाद में इस ट्रिक को मैंने ध्यान में रखते हुए खेला तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मेरे बन चुके हैं। 40 लाख तक मैं पहुँच गया था। अभी मैं थोड़े कम हो गए कॉइन्स, वो भी मैं सिंगापुर के गेम लगाया था इसलिए। तो दोस्तों अगर मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो मैं सॉरी चाहूँगा। आप अगर बहुत डिस्टर्ब होते होंगे मेरी बातों से तो टेक इट इज़ी दोस्तों, आप आवाज़ बंद करके भी गेम प्ले देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको गेम अगर देखने के बाद में एक फ़ायदा ज़रूर होता होगा कि आपका भी जज्बा बनता होगा कि मैं भी जाऊंगा और इस तरह से खेलूंगा। अगर मैं किसी तरह से नहीं खेल रहा हूं तो कम से कम इस तरह से खेलूंगा। कॉइन्स बनाने हैं अपने आप। और दोस्तों कॉइन्स खरीदने की आदत नहीं बनाना। एक दूसरों को कभी कभी कॉइन्स देने की आदत ज़रूर रखना। मुझे मालूम है जब मिनी क्लिप किसी के कॉइन साफ़ करने के ऊपर आती हैं तो उस बेचारों को पूरा पूरा धोकर मतलब पूरा पूरा उसका जेब खाली कर देती हैं। मुझे पता है दोस्तों ये होता है, सबके साथ में होता है। ख़ास तौर से तब होता है जब आप गेम के अंदर बार बार हारते हो, तब आप मिनी क्लिप आपको आपके अपोनेंट को टर्न देकर आपके सारे कॉइन्स ख़त्म करने के पीछे पड़ा हुआ रहता है। इसलिए दोस्तों आपने यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करना है, वीडियो बार बार देखना है और अपना टाइम जैसे कि मैंने कहा अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने ड्यूटीज़ के लिए, अपने कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, जहाँ पर भी आपका शोबा है आपने सब जगह पे टाइम देना है दोस्तों। और थोड़े बहुत स्पोर्ट्स भी खेलना है। ये नहीं कि दिन भर हमने मोबाइल पकड़ के बैठे हैं यार, गेम प्ले पे गेम प्ले लगा रहे हैं और फिर यही हमारी ज़िंदगी है। ताकि दोस्तों आपको पता है कि गेम प्ले ओनली रूम के अंदर ही खेला जाता है, फिर आपको स्पोर्ट्स आप भूल जाओगे। आज तो वैसे ही फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल गेम है यहाँ पे, हम जहाँ 6 बजे गेम प्ले शुरू होने वाला है कतर के अंदर। आप कौन सी टीम के साथ में है ज़रूर बता देना। मैं सपोर्ट करूँगा अर्जेंटीना को।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, एक बच्चे को पता नहीं था, यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग बच्चे हैं मेरे आसपास बैठे हुए। और जैसे ही मैंने कहा मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करूँगा, एक बच्चा उधर मुझे कह रहा है कि मैं भी सपोर्ट करूँगा। तो ये बातें हैं दोस्तों, मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि अर्जेंटीना फर्स्ट टाइम फाइनल में गई हुई है और फ्रांस इससे पहले फाइनल जीत चुका है। तो मैं हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करूँगा जो जिनके हाथ में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करूँगा।